जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी वर्धिनी एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वर्धिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन वर्धिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, दिन भर व्रत और उपवास रहकर भगवान नाम का स्मरण करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वर्धिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का पूजन किया जाता है। वर्धिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो। सभी दानों में सबसे उत्तम दान तिलों का दान कहा जाता है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा जाता है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ एकादशी का व्रत का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा जाता है। एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा व्यक्ति के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं की रात्रि से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। गंगा माता अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गंगा स्नान अगर ना कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वाराह भगवान, आज मैं आपके वर्धिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। एकादशी के दिन दिन भर व्रत और उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान ना करे, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। बच्चों को प्यार और दुलार देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन घर में किसी को भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। जहाँ तक हो उपवास रहें, उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान विष्णु का दो समय सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का एक अच्छे से जगह ले, उस जगह पे एक चौकी लगा करके, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में करे, नहीं तो घर पे भगवान की मूर्ति या फोटो रख करके, भगवान की प्रतिमा रख करके पूरे पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु के वाराह अवतार और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को जल से उनका अभिषेक करे, जल से स्नान कराए।
फिर पंचामृत चढ़ाए, उसके बाद शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, फिर उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। विशेषकर भगवान को अगर कमल का पुष्प चढ़ाते हैं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को इस दिन तिल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो अक्षत की जगह भगवान को तिल चढ़ाना चाहिए। फिर धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाना चाहिए। किसी को अगर भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल भी अवश्य दिया जाता है, इसलिए भगवान को नैवेद्य के बाद जल अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा भगवान के ऊपर चढ़ाएं। पुंगी फल यानी कि पान पत्र और सुपारी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद वर्धिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए, अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं वर्धिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वर्धिनी एकादशी का व्रत 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 मई 2021 दिन गुरुवार दोपहर 2:12 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मई 2021 दिन शुक्रवार दोपहर 3:33। वर्धिनी एकादशी तिथि पारण समय होगा 8 मई 2021 दिन शनिवार को सुबह 5:35 से सुबह 8:18 तक। इस बार वर्धिनी एकादशी का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी स्वस्थ रहें और सदा प्रसन्न रहें। जय माता दी। धन्यवाद।